आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व्स के बारे में। हालांकि स्पेसिफिक के बारे में मैंने हल्का सा इंट्रो आप लोगों को दे दिया था कि ऐसे कोई भी फंड्स जो क्रिएट होते हैं फॉर एनी पर्पस विल बी नोन एज स्पेसिफिक पर्पस फंड्स, राइट। स्पेसिफिक पर्पस फंड बेसिकली दो तरीके के होते हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था। एक तो रेवेन्यू नेचर के कामों के लिए जो आप बचत करते हो, और एक स्पेसिफिक कामों के लिए आप लोग जो बचत करते हो। इसका मतलब है स्पेसिफिक ही, लेकिन जो स्पेसिफिक फंड आप लोगों को मिला वो ऐसे काम के लिए मिला जो आपके लिए रेगुलर नेचर का है, और ऐसे ही स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक फंड आप लोगों ने क्रिएट किया ऐसे काम के लिए जो आपके लिए रेगुलर नेचर का नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज अगर मैं किसी मंदिर का एग्जांपल लूँ, तो मंदिर में भंडारा रेगुलर पर्पज से होते रहते हैं। तो आप गए और आपने वहाँ पे पर्ची कटवाई 10,000 रुपये की और कहा कि साहब इससे सिर्फ भंडारा करवाना है, यानी और कहीं जगह यूज़ नहीं करना, ये भंडारा करवाना है आप लोगों को। तो ये स्पेसिफिक पर्पस की डोनेशन ओनली फॉर भंडारा पर्पस, राइट। लेकिन क्या भंडारा रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है मंदिर में? यस। तो ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट हो जाएगी, यानी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस के लिए बेसिकली ये स्पेसिफिक फंड आया। ऐसे आप मंदिर में गए और आपने कहा साहब इससे बिल्डिंग बनाना है या इससे मंदिर की कंस्ट्रक्शन कराना। अब कंस्ट्रक्शन बार बार तो होती नहीं, वो रेगुलर बेसिस पे चलती नहीं है। तो ये भी आप लोगों ने स्पेसिफिक डोनेशन दी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पर्पस, लेकिन वो रेगुलर नेचर का एक्सपेंस उनके लिए नहीं है, यानी वो रेगुलरली ऐसी चीज़ें नहीं चलती, राइट। नाउ स्पेसिफिक पर्पस फंड, रेवेन्यू नेचर फंड कौन सा होगा? जो रेगुलर नेचर के एक्सपेंस के लिए आप फंड्स क्रिएट करोगे, और जो रेगुलर नेचर के फंड के लिए नहीं होगा वो कैपिटल नेचर का फंड माना जाएगा। एग्जाम्पल वही है, जैसे बिल्डिंग फंड मैंने यहाँ लिया और भंडारा फंड मैंने यहाँ लिया। छोटी सी बातें करते हैं जनरल एंट्रीज के ऊपर बेसिक, राइट। कम अगर आप लोगों को डोनेशन मिलती है तो क्या करोगे? एक छोटा सा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। डोनेशन मिलेगी तो एंट्री क्या डालोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। फिर इस डोनेशन आपके लिए पता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन एक नॉर्मल इनकम होती है। अब आप उसे कहाँ ट्रांसफर करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन चूंकि ये स्पेसिफिक पर्पस की डोनेशन है, तो कभी भी स्पेसिफिक पर्पस की डोनेशन आएगी तो वो नॉर्मल इनकम में मर्ज नहीं होगी। उसके लिए एक सेपरेट फंड अकाउंट, यानी वो एक सेपरेट अकाउंट में शिफ्ट ओवर हो जाएगी। क्यों? रीज़न समझते हैं बेटा। जो नॉर्मल डोनेशन आप लोगों को मिलती है, यू कैन यूज़ इट एनीवेयर, बिकॉज क्योंकि वो जनरल पर्पस के लिए आप लोगों को मिल रही है। मंदिर में जो दान है आप उसे जहाँ मर्जी लगाएं, चाहे वो बिल्डिंग में लगाएं, चाहे वो भंडारे में लगाएं, चाहे वो किसी और चीज़ में लगाएं, राइट। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बोल के जा रहा हूँ आप लोगों को कि इससे सिर्फ भंडारा ही कराना है या इससे सिर्फ बिल्डिंग ही बनवानी है, तो इसका कोई ना कोई, ये तो प्रॉपर आपके लिए लाइबिलिटी जनरेट हो गई। वाई? क्योंकि बेटा अब इसको आप कहीं और यूज़ कर ही नहीं सकते हो। ये सिर्फ यूज़ होगी फॉर भंडारा पर्पज़ या फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ओनली, राइट। तो ये तो प्रॉपर लाइबिलिटी हो गई। तो जो आप नॉर्मल इनकम मान के काम करते हो उसमें से तो खर्चा कोई भी निकाल के पे करते रहो। लेकिन अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक फंड बना रखा है तो भाई उसमें से तभी खर्चे निकलेंगे जो उस पर्पज़ के होंगे, अदरवाइज उस फंड्स को छेड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए हम एक सेपरेट अकाउंट में डाल देते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस की डोनेशंस होती हैं, राइट। आओ ज़रा बातों को समझते हैं। मैंने आज की इस लेक्चर में सिर्फ कवर अप किया है रेवेन्यू नेचर के फंड्स को। कैपिटल नेचर के फंड्स हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। अभी के लिए सिर्फ हम बात करेंगे रेवेन्यू नेचर के फंड्स की। मैं यहाँ तक समझ आता हूँ आप लोगों को, राइट। तो मैंने एक छोटी सी बात डिस्कस कर ली कि कभी भी डोनेशन आएगी स्पेसिफिक पर्पस की, वो आप जनरल इनकम नहीं मान के उसके लिए सेपरेट फंड अकाउंट क्रिएट करोगे, राइट। तो आओ ज़रा, मैंने कहा ज़रा एंट्रीज की बात कर लें। सबसे पहले मैंने उठाई डोनेशन रिसीव करने की एंट्री। आप क्या डालते हो? कैश अकाउंट डेबिट। लास्ट जब हम लोग जनरल पर्पस फंड की बात कर रहे थे वहाँ भी एंट्रीज आप लोग कंपेयर कर लेंगे आपस में। हालांकि यहाँ आप बात करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर भंडारा अकाउंट। भंडारे के लिए डोनेशन मिली, पैसा आया और इनकम हमारी बढ़ गई। अब मतलब रिसीट्स आ गई ना हमारे पास, डोनेशन आ गई बेसिकली। जैसी डोनेशन हमारे पास आई हम इसे इनकम बना देते थे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शिफ्ट कर देते थे। लेकिन ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो ये कभी भी नॉर्मल इनकम में काउंट नहीं होगी, ये हमेशा शिफ्ट ओवर हो जाएगी भंडारा फंड अकाउंट में। बोला ना, उसके लिए एक सेपरेट फंड अकाउंट बना दिया जाता है, उसे नॉर्मल इनकम की तरह डील नहीं किया जाता है। यहाँ तक समझ में आता हूँ बेटा? मैं बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा इस क्या फंड को हम पड़े रहने दें? नहीं, बेकार में पैसे की ब्लॉकेज है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इट, राइट।
तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, इन्वेस्टमेंट आई और पैसा चला गया। फिर मैंने कहा था, बताया था कि इन्वेस्टमेंट करने से फंड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। वैसे यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बताया गया था अगर इन्वेस्टमेंट कोई कमाई करके दे, ऐसा हो सकता है ना, तो उसे आप कहाँ शिफ्ट करते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है, चेक करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने करी, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैंने कहा इंटरेस्ट कमा के दिया इन्वेस्टमेंट में, तो जैसे ही आप लोगों को ब्याज मिला है, कोई इनकम आई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम क्रेडिट हो गई, पैसा आपके पास आ गया। अब इस इनकम को कहाँ शिफ्ट करते थे आप, जब आप जनरल पर्पज फंड्स की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉर्मल इनकम बुक कर देते थे इस इंटरेस्ट को। लेकिन बेटा अब क्या होगा, इस इंटरेस्ट को कभी भी इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जब भी स्पेसिफिक पर्पस के फंड की इन्वेस्टमेंट होगी, वो हमेशा इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फंड अकाउंट में। यानी अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ, तो वो जो इनकम जो फंड की इन्वेस्टमेंट कमा के देगी, उससे आप लोगों का फंड इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों भैया, और फिर रीज़न समझते हैं। बेटा आप लोगों ने क्या किया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप लोगों ने किसी को पैसे दिए, तो वो जो एनपी होगा वो क्या करेगा, आपके लिए एक स्पेसिफिक फंड बना के रखेगा, एक सेपरेट फंड बनाएगा। अब उस फंड के अंदर का पैसा सिर्फ वहीं खर्च हो सकता है जिस पर्पस के लिए वो फंड बनाया गया, राइट। अब अभी तो हमारे खर्चे हो नहीं रहे, तो इस फंड को अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भाई इसे नॉर्मल इनकम थोड़ी मान सकते हो, ये भी तो इसी फंड में जुड़ेगा, ये भी तो आप ही का पैसा है, राइट और रॉन्ग। और अगर ऐसा होने लग जाए फिर तो मौज आ जाए, स्पेसिफिक फंड आप लोगों से उठाओ, इस पे ब्याज कमाओ और अपनी नॉर्मल इनकम डिक्लेयर कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए फंड की, स्पेसिफिक फंड की कभी भी इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे हमेशा फंड की इनकम बढ़ेगी, ताकि वो उसी लॉकर के अंदर पैसा जाए, यानी उसी फंड में पैसा जाए, फंड इंक्रीज हो और उसी पर्पस के लिए यूज़ हो जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है। अगर उसे नॉर्मल इनकम बना दोगे तो वो तो कहीं भी यूज़ कर लेगा, कोई भी एनपीओ, राइट। आर यू गेटिंग द पॉइंट, वेरी गुड, नाउ कम। तो हम इंटरेस्ट को हमेशा कहाँ शिफ्ट और करेंगे, भंडारा फंड अकाउंट में, यानी स्पेसिफिकली उस फंड अकाउंट में, राइट। अब चलती रहेगी ऐसे गाड़ी, लेकिन अब क्या होगा, एक दिन तो आएगा जिस दिन आप खर्च भी करोगे, हाँ, यानी भंडारे का खर्चा, यानी अब भंडारा होने को आया तो हम लोगों ने भंडारे के लिए खर्च किया, तो खर्चे की एंट्री क्या डालते हो आप, एक्सपेंसेस अकाउंट या भंडारा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और इस भंडारा एक्सपेंस को फाइनली कहाँ शिफ्ट ओवर कर दोगे, पीएनएल अकाउंट, यानी आपके केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन यहाँ भी स्लाइड चेंज है, आराम से देखो। मैंने कहा जब खर्चे होंगे तो एंट्री क्या डालते हो, भंडारा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो बड़ी सिंपल एंट्री है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 11 से, एक्सपेंसेस टू कैश। फिर एक्सपेंसेस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शिफ्ट कर देते थे, राइट। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर या पीएनएल अकाउंट जो आप बोलते थे वो डेबिट ना करके मैंने भंडारा फंड से एडजस्ट कराया। ऐसा क्यों कराया बेटा, देखो आपने ये फंड बनाया था, भंडारा फंड, किस पर्पज़ से बनाया था कि भंडारे के ऊपर कोई खर्च होगा तो हम लोग यहाँ से स्पेंड अप करेंगे। लेकिन बेटा अब क्या हुआ, आपका फंड तो यहीं पड़ा है, राइट। अब खर्चे की बात आई तो आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया, उसे नॉर्मल खर्चा बुक कर दिया। भाई अगर उसे नॉर्मल खर्चा ही बुक करना था या उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाना था, तो ये फंड जनरेट क्यों किया आप लोगों ने, समझ आती है ना बात। बेटा अगर आपने कोई लॉकर बनाया किसी पर्पज़ के लिए, तो जब वो पर्पज़ स्पेंड करने का टाइम आएगा, उस पर्पज़ की वजह से जो खर्चे होंगे, जब उसकी नौबत हमारे पास आएगी तो उन्हीं फंड्स को यूज़ किया जाएगा ना, राइट। आप उसे ये थोड़ी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाओगे। तो अगर ऐसा ही करना था तो ये फंड जनरेट या फंड क्रिएट क्यों किया आप लोगों ने, समझ आता है। तो आप क्या करोगे, हमेशा उस फंड से एडजस्ट कराओगे। जनरल पर्पस होता तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कहा ना जनरल पर्पस फंड तो कहीं भी यूज़ हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस फंड के ऊपर अच्छी खासी नज़र रखनी पड़ती है, राइट। तो अगेन हम फिर बात कर लेते हैं, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस फंड आएगा उसके लिए एक सेपरेट फंड अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। उस फंड की इन्वेस्टमेंट से फंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो फंड की इन्वेस्टमेंट अगर कोई कमाई करके देती है, अगर फंड की इन्वेस्टमेंट कोई कमाई करके देती है तो उसे नॉर्मल इनकम नहीं मानेंगे आप, उसे फंड के अंदर ऐड ऑन कर देंगे और उस फंड से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो उसी फंड से एडजस्ट होंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। अब भैया कम ज़्यादा फंड पड़ गया तो उसका क्या होगा, वो केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आता है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं।
इसी के थ्रू चल रहे हैं हम लोग। लेट सपोज देखो बेटा, हमारे पास डोनेशन आई थी भंडारे की, राइट, जिससे हमारा भंडारा फंड बना था 5 लाख का। तो आपको पता है फंड्स हमेशा कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुका उसके ऊपर, राइट। तो भंडारा फंड हमारा पहुंचा 5 लाख का। अब आपने क्या किया, इस 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट से फंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस साइड पे एसेट आ गई हमारे पास, राइट। इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, यहाँ कहीं कैश भी होगा। ये एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है, यानी इसमें और भी एसेट्स होंगी, लेकिन अभी सिर्फ हम फंड से रिलेटेड बातें ही कर रहे हैं। तो भंडारा फंड इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे आ चुकी है, राइट। अब क्या हुआ, वो यदि कोई इनकम कमा के देगी, कौन, भंडारा फंड इन्वेस्टमेंट, तो बेटा क्या होगा, वो इनकम कभी भी नॉर्मल इनकम काउंट नहीं होगी, वो हमेशा उस फंड के अंदर ऐड ऑन हो जाएगी। तो आपके पास टोटल फंड 6 लाख के हो गए, और फिर इस भंडारे के रिलेटेड ही जो एक्सपेंसेस होंगे वो कभी भी नॉर्मल इनकम नहीं मानेंगे, आप हमेशा भंडारा फंड से ही एडजस्ट करा देंगे। तो 6 लाख में से 2 लाख रुपए गए, तो आपके पास नेट फंड रिमेनिंग जो बचा है वो 4 लाख रुपीज़ का। मैं यहाँ तक समझ आता हूँ। तो ये बेसिक चर्चा है सिर्फ रेवेन्यू नेचर के फंड की, यानी है स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन ऐसे काम के लिए मिला जो हमारे पास रेगुलरली होता रहता है, राइट। मैं यहाँ तक समझ आता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल नेचर फंड को, और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे अब क्वेश्चंस की तरफ, राइट। तो बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए इसको बड़े अच्छे से दिमाग में संजो के रख लेना, क्या चीज़ें चलती हैं। इस वीडियो को भी स्लोली समझना और कंप्लीट देखना। आधी अधूरी से काम नहीं चलेगा, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये ना हो तुम सिर्फ यहीं रट्टा मार लो। रट्टा कहाँ मारोगे, क्या मारना है, वो सब बात की कहानी है। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने पास रखो। फंड बेस में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, उनको कन्फ्यूजन रहती है कि पता नहीं कैसे कैसे मूवमेंट होती है। ये बात क्लियर है, बाकी हम एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। यहाँ तक समझ, उसी एग्जाम्पल से आपके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, राइट। तो आज के लिए इतना है, और मेहनत करते रहें बेटा, पढ़ाई जारी रखें अपनी, राइट। थैंक्स अ लॉट।